हाँ नहीं नहीं, जो होता है जिसके अंदर बैठे कुछ होता है बोलते हैं, जो भी कुछ हो। आप सोचिए बकेट, बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रेप हुआ है। पुलिस ने 2 अक्यूज पकड़े हैं, बट डॉक्टर्स की सेफ्टी पे डॉक्टर्स वहां के आरोप लगा रहे हैं। कोलकाता का मामला है। देखिए, मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहाँ बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। पत्रकार क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सब चीज़ों में। अरे भाई ये बताओ, इस सरकार ने पाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। इस सरकार ने पाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। उसके पिताजी पे झूठे मुकदमे लगा दिए, जेल भेज दिया। और आप में से कई पत्रकार साथी हैं, वो जानते होंगे कि आप लोगों पे भी झूठे मुकदमे रखते हैं। कभी ईडी, इनकम टैक्स और तमाम विभाग आपके पीछे भी पड़ जाते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है, दबाव बनाने के लिए। पुलिस किसकी है? पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। पुलिस संविधान से नहीं चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह लेके चल रही है। अब समझ लो क्या न्याय मिलेगा आपको। और नहीं मानते, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, आप सरकार के खिलाफ खबर चला दो, आपका बजट कट जाएगा। ज़्यादा खिलाफ दिखाओगे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और ज़्यादा दिखाओगे तो पुलिस उठा ले जाएगी, और ज़्यादा दिखाओगे तो कोई ठोक देगा आपको। मिनिस्टर कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही परिवार थी जिसने इमरजेंसी लागू करी और पूरे देश को बर्बाद किया। अरे आपने पहला सवाल मुझसे जो पूछा कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ क्यों है, उनको पन्ने पलटना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो समझ सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर सोशलिज्म के खिलाफ हैं और सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं तो हम एक बार को इसलिए मान सकते हैं क्योंकि बीजेपी के वो सदस्य नहीं रहे। पार्टी के स्थापना के समय पर भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं थे और ना वो रहना चाहते हैं। वो तो मजबूरी में है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है। भाई आपको सिंबल अगर चाहिए कमल का तो आपको सदस्य होना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के इसलिए सदस्य हैं क्योंकि उन्हें चुनाव कमल पर लड़ना है, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की बात तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें सेकुलरिज्म सोशलिज्म पढ़ानी, क्योंकि स्थापना के समय पर उन्हें कोई इंटरेस्ट बीजेपी से नहीं था। अखिलेश जी, तस्दीक फातिमा जी ने कहा किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। इशारा किसकी? हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूँ मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें। तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। 60 से ज्यादा महिलाओं को बंधक बना के रखा गया। हाँ सर, ये ओल्ड एज का मामला है। बहुत बुरी हालत में महिलाएं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। इनका बजट रहा होगा पता नहीं, इन्हें कोई परवाह नहीं है। इन्हें केवल परवाह है कि लोगों को अन्याय, लोगों को दुख पहुंचे, लोगों पर तकलीफ परेशानी हो। ये किसी की तकलीफ परेशानी नहीं समझ सकते। अरे तुम भी पसीने में, हम भी पसीने। कथावाचक के साथ बदसलूकी और बेईमानी और अपमान की खबरों के बाद अब कोई कहीं भी ब्राह्मणों को घेर ले रहा है तो कोई यादवों को घेर ले रहा है। कहीं यादव ब्राह्मणों पर हमला कर रहे हैं तो कहीं पर ब्राह्मण यादवों पर हमला कर रहे हैं। 2 जातियों की ये लड़ाई सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछी जानी चाहिए और पूछी जा रही है और पूछेंगे, क्योंकि आपके राज्य में, आपके किसी गांव में कोई लड़ रहा है, कोई जाति को लेकर लड़ाई कर रहा है,
तो ये बहुत शर्मनाक है। क्योंकि दर्शकों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो खबरें आई हैं इटावा से, यूपी के, हम लगातार आपको फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये समझना मुश्किल हो गया है। ये समझना मुश्किल हो गया कि कौन ईमानदार है कोई बेईमान है, किसके साथ क्या हुआ, क्यों आखिर उनके चोटी काटे गए, उन्हें जो है दरअसल सर मुंडवा दिया गया, उनके चेहरे पर पेशाब का छिड़काव किया गया, उनको गालियां दी गई, रात भर उनको बांध कर पीटा गया। एक खबरें ये है। दूसरी खबर ये है, अब ब्राह्मणों की तरफ से भी लोग आगे आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, हमने आपको फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से वीडियो दिखाई है। अब वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी उन पर कार्रवाई करेंगे, जो कथावाचक यादव थे ना, हम उनको जेल भेजेंगे, उन पर एफआईआर दर्ज करेंगे। तो इन दोनों मामलों को ज़रा सा बारीक से समझिए कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। कौन कथावाचक के नाम पर बेईमानी कर रहा है, कौन ब्राह्मणों के नाम पर नाइंसाफ़ी कर रहा है, कौन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है और कौन राजनीति के नाम पर धर्म को चमका रहा है। इन सब को हम इस वीडियो में बारीक तरीके से समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात, देश का संविधान कहता है और देश के संविधान में लिखा हुआ है, और एक बात मैं आपको कैमरे पे खुलकर बोल देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई कितना भी बड़ा हो जाए या कोई कितना बड़ा भी अपने आप को तो पर बाप समझता होगा, लेकिन इस देश से बड़ा नहीं हो सकता, उसके लोकतंत्र से बड़ा नहीं हो सकता, देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। दर्शकों, आज ये मंत्री जो कूद रहे हैं, ये आज नेता जो कूद रहे हैं, आज ये लोग जो कूद रहे हैं, जिनके पीछे सत्ता की ताकत है, वो लोग कान खोल कर सुन लें। और हम आपको बता देना चाह रहे हैं, चाहे वो विपक्ष वाले भी, जो भी लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, धर्म के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं, उन सबको मैं बता देना चाहता हूं, जिस दिन जिस वक्त जो संविधान की कसम खाता है, दर्शकों, जिस दिन जिस वक्त जो संविधान की कसम खाता है, उसी वक्त से वो धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों या जज हों, वो जिस दिन संविधान की कसम खाता है, वो वर्दी की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, वो किसी भी एक जाति को बढ़ावा नहीं दे सकता, वो धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, वो धर्म की बातें नहीं कर सकता है। वो देश के लिए सिर्फ सोचेगा, और जब देश की बात आती है तो उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो जाता है भाई भाई, उसके लिए कोई एक बढ़ावा नहीं। लेकिन आज के नेता, आज के मंत्री, आज के बेशर्म वो लोग संविधान की कसम खाने के बावजूद भी वोट मांगते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, गोली मारो सालों की बात करने से चले आते हैं, बेटियों को घर में बंद कर बलात्कार करने की बात करते हैं। इन नेताओं को पकड़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और इन सो कॉल सरकारों की सोच को पकड़ने की ज़रूरत है। और इसका ही नतीजा है कि आज किसी भी इलाके में किसी के साथ लिंचिंग हो जा रहा है, किसी को मुसलमानों के नाम पर मारा जा रहा है, किसी को दलितों के नाम पर मारा जा रहा है, तो किसी को ब्राह्मणों के नाम पर मारा जा रहा है, तो किसी को यादव कथावाचक समझ कर मारा जाता है, किसी को जाति के नाम पे अपमान किया जा रहा है। अब समझिए, संविधान की बातें आप समझ गए, नेता समझेंगे नहीं, लेकिन दर्शकों आपको आंख खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि यही मंत्री, यही नेता आपको लड़ा रहे हैं, कभी ब्राह्मण के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी यादव के नाम पर, कभी दलित के नाम पर। इसलिए इसका बेटा इसमें शामिल नहीं है, किसी मंत्री किसी नेता का बेटा शामिल नहीं है, ना वो होगा, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है, आपको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। लेकिन इटावा में हुआ क्या, कथावाचक यादव अब ब्राह्मण पे हमला कर रहे हैं, तो कोई ब्राह्मण यादवों पे हमला कर रहा है, आखिर क्या काम है और योगी जी को क्या एक्शन लेना चाहिए, आइए साफ साफ आसान भाषा में आपको समझाते हैं।